ठीक है। हाँ, तो इसमें अब मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य उसका प्रयास जो है वो सतर्क पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था और भ्रष्टाचार और भय मुक्त भरतपुर और आम जन से सीधा सम्मान, किसी भी तरह का कोई तरह वाला सिस्टम नहीं, और बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण और सर्वांगीण विकास तथा सिस्टम में एक स्थायी सुधार, ये मैं अपना लक्ष्य लेकर के चल रहा हूं। अब आप मुझसे जो भी पूछना चाहें, मैं आपको क्लियर कर चुका। मैं जब सीएम में तो था उस समय 100 साल में आपकी कभी कभी ऐसी त्रास थी जिस समय भाई भाई से नहीं मिल रहा था, बेटा बाप से नहीं मिल रहा था। कितनी बॉडी मैंने खुद ने खड़े होकर के उमेर के सत्याग्रह में, इलेक्ट्रिक सत्याग्रह में प्रीमिशन करवाया था। उस समय मैं उसमें लग रहा था, तो उस समय मुझे एपीओ कर दिया गया, उत्पीड़न हुआ। उसके बाद जितना भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, लोकतंत्र गंदगी कैसे कर सकते हैं आप? लोकतंत्र को गंदगी कैसे कर सकते हैं? नहीं, हर कोई बोली, हर कोई बताता फिर लोकतंत्र तक ही कैसे? ऐसा है, मैं जिसमें मेरा जो विचार लेके जो चल रहा हूँ, मैं इसीलिए तो इसमें आ रहा हूँ कि इतने वादे हुए, सुधार के लिए हुए, तमाम रोजगार के लिए हुए, इस तरह का भ्रष्टाचार वोट की पूर्ति के लिए भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। इस सारी आज के युवाओं की क्या स्थिति है? एकदम तैयारी करते हैं, तैयारी करते वक्त भी उसके दिमाग में यह भय रहता है कि कितनी भी तैयारी कर लो, लास्ट में बराबर होना है। तो मेरा जो उद्देश्य है कि इस तरीके का जो काम हुआ है भरतपुर में, भरतपुर को प्रदेश और देश में बदनाम कर दिया। इस तरह की चीजें नहीं हो, ऐसे लोगों को हटाया जाए। इसलिए मैं इस राजनीति में आया हूं और उसमें मैंने मेरे लक्ष्य और प्रयास जो हैं वो मैं बताए हैं, अभी आपके सामने समक्ष में रखें। जनता जनार्दन अगर मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं ये काम करने के लिए तत्पर रहूंगा। हाँ, हाँ जी सर, उनका नाम आ रहा है जी सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल उनका सीधा उनका अपना हाथ है और जो उनके समर्थक हैं उनसे पूछताछ हो चुकी है, कार्रवाइयां जारी हैं, उनके बारे में भी बोल दिया गया है। और हमें भी कुछ सूत्र पता है, जो पहली जो गिरफ्तारी हुई थी मीना जी की, वो भी बता चुके हैं। और राजीव गांधी स्टडी सर्किल का कार्य करता रहता ही खुद थे। तो इस बात से मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। किसी ऑफिस में कोई काम होता है तो आप उसके हेड को जिम्मेदार क्यों मतलब तय करते हैं? सारे नेता अधिकारी नेता हैं जो अधिकारी पर गाज गिर देते हैं कि भाई ये तुम्हारे में हुआ, कहीं गड़बड़ी एसपी को हटा दिया, कहीं गड़बड़ी सीएम को हटा दिया। यहाँ जो हुई है, यहाँ उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जिन्होंने कहीं से पैसे जो पेपर लिए, पेपर जो जिन्होंने जहां से आओ हुए वो पाए, कारण डीपी डारोली भी खाए, डीपी डारोली से एसओजी ने पूछताछ नहीं करी। बता दो आप तो मुझसे ज्यादा अंदर रहते हैं। डीपी डारोली अभी तक गया है क्योंकि सरकार के संरक्षण में है। डीपी डारोली ने एक बार आए थे मीडिया के सामने, उन्होंने क्लियर बोल दी कि ये कोई मेरे नियमन का काम नहीं है,
इसमें तक ऊपर तक इंदौर में उस बयान के बाद में डीपी यादव ने दिखाया है। उसके बाद ना एसओजी ने पूछताछ की और ना कोई किसी ने की। अब हो सकता है ईडी के अंदर उसमें आ जाएंगे तो सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। देखिए मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी भरतपुर की सीट को जनता नारायण को मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं जा करके पूरे गांव में जाके घूम घूम करके आया हूं और स्थितियां सब कुछ चेंज होती हैं। जिस तरह का भ्रष्टाचार एक कई बार ऐसा हुआ है कि 7 विधानसभाएं का मंत्री लेवल का ये तो दूसरी विधानसभा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो महाकाल सीखे में। ऐसे ही छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं आपको। नदवई में क्या हुआ है? नदवई में एक 4th क्लास तक के लिए आने के लिए पैसे मैं तो सीएम जो था एक रेडियोग्राफर आया पोस्टिंग होकर के और उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी दी गई थी जयपुर से, वो ज्वाइन नहीं कराया गया। जब तक उसने पैसे नहीं दे दिए तो उसको ज्वाइन नहीं कराया गया। ये स्थिति तो इस प्रकार के शासन में मैं तो ये मानता हूं कि एक शासक उसको पता है कि मैं सीट को बचाने के चक्कर में मैंने इतनी लिबर्टी दे दी है नीचे कि जो मन पाए वो करिए, पर मेरी सीट बची होनी चाहिए। उसमें वो खुद शासक भी दोषी है। अगर उसको सीट का लोभ नहीं होता तो उसी समय छोड़ा देता कि मैं इन परिस्थितियों में शासन नहीं करूंगा। जिस तरह की परिस्थितियां अब चल रही हैं, लूट लूट के खा रहे हैं लोगों को। एक टीचर है, क्या गवर्नमेंट कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा। थर्ड ग्रेड का टीचर है या सेकंड ग्रेड का टीचर है, उसको पहले से भेज करके अपने एजेंट भेज करके उसको बोला जा रहा है कि भाई आपको अगर रहना है तो बताइए, नहीं तो अपना आने को तैयार है। इसका मतलब ये एक्चुअल स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट है ये नदवई। तो इसी तरह के भरतपुर की स्थिति, कोई गांव में झगड़ा हो गया, उसमें आप नेता और मंत्री हो, पानी डालना चाहिए। आप तो पेट्रोल नहीं स्पिरिट डाल रहे हो। एक पार्टी के साथ में हो गए, दूसरी पार्टी के खिलाफ हो गई, गांव में पार्टियां बन गई। तो जैसी स्थितियां हुई हैं इस समय, तो सबसे बड़ा एक जो होता है कि हमारे देश का भविष्य होते हैं नए आने वाले युवा, जो सब तरह की एग्जाम की तैयारी करते हैं। उन एग्जामों से विश्वसनीयता पूरी खत्म हो चुकी है। 19 बार पेपर आउट होना, और ऐसी बात नहीं है आप भी बैठे हो, हम भी बैठे हैं, हम माने नहीं है तो हमारे रिश्तेदार या जानकार किसी न किसी के जो बच्चे हैं वो अफेक्टेड तो हुए हैं। मैं गया था कोचिंग में गया था, परोपकार कोचिंग में भी गया था, वहाँ पे भी मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं हम मेहनत तो कर रहे हैं बट दिमाग में हमेशा यही घूमता रहता है कि लास्ट में पेपर आउट नहीं हो जाए।